जब मारत से में हरी लड़बे करी तब भतार न जब हरी मरबे करी। जिस कलाकार को बुलाया गया है वो कलाकार कुख्यात है अश्लील गानों के लिए, तो हम लोगों को उस बात से ये परहेज है कि भोजपुरी भाषा में अश्लील गानों को गाने के लिए कुख्यात जो कलाकार है उस कलाकार को इस कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए। जेबी केसेस की अगर बात की जाए तो अभी तक महासचिव, केंद्रीय अध्यक्ष और एक सोशल मीडिया में आप देखते होंगे प्रवक्ता, 3 चीजों की आपने पुष्टि हो चुकी है। कैंडिडेट की पुष्टि नहीं हुई है, बाकी और भी लोगों की पुष्टि नहीं हो चुकी है। आज हमारे साथ वही व्यक्ति हैं जो जेबी केसेस के प्रवक्ता के रूप में विजय सिंह हैं, और इनसे रूबरू करवाते हैं। ये तो खुद फॉरवर्ड कास्ट से हैं, जो लोग जाति का टैग लगाते हैं कहीं ना कहीं प्रवक्ता के नाम से ही पता चल रहा है। आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि हर पार्टी का मैनिफेस्टो होती है, 10-15 मैनिफेस्टो होती है, लेकिन अभी तक जेबी केसेस की क्या मैनिफेस्टो रहेगी जो जनताओं तक आप लोग लेके चलेंगे, और जनता आप पर विश्वास करके जयराम महतो को सीएम के लिए रास्ता साफ करेगी, या फिर लोकसभा के अंदर जो सीट है उसको जिताने के प्रयास करेगी। किन ऐसी मैनिफेस्टो को आप अपने मैनिफेस्टो रखेंगे अपने पार्टी में? देव भाई, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। और एक प्रवक्ता को लेकर के आपने बात करी है, तो मैं बता देता हूं कि जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो, और उनके निर्देश के अनुसार और उनके आदेश के अनुसार ही मैं मीडिया में अपनी बात रखता हूं। और आप लोगों के जरिए झारखंड के लोगों तक पार्टी के जो पॉलिसीज है, पार्टी की जो बातें हैं, कार्यकर्ताओं की जो बातें हैं, वो सारी बातें पहुंचती हैं। रही बात मैनिफेस्टो को लेकर के, तो उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप पहले पत्रकार हैं जो जेबी केसेस से मैनिफेस्टो को लेकर के सवाल कर रहे हैं। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का जो मैनिफेस्टो आएगा लोकसभा चुनाव को लेकर के या राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसमें झारखंड के लोगों के हताशा का प्रकटीकरण होगा, उनके निराशा का प्रकटीकरण होगा, उनके सपनों की झलक होगी जेबी केसेस के मैनिफेस्टो में। अब तक जिस ढंग से झारखंड के युवाओं को ठगा गया है, छला गया है, और जिस ढंग का मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए का जो है, और अब जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, जो 4 प्रमुख दल हैं झारखंड के अंदर जो काम करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम और आजसू, इन लोगों के मैनिफेस्टो के कारण जो निराशा पनपी है झारखंड के अंदर, झारखंड के लोग जो हताश हुए हैं, तो उनके सपनों का प्रकटीकरण होगा मैनिफेस्टो। जो युवा है उनकी शिक्षा को लेकर, उनके रोजगार को लेकर, उनके पलायन को लेकर, विस्थापित को लेकर के खनन नीति है, विस्थापन नीति है, नियोजन नीति है, बहुत सारी चीजें हैं जिसका रिफ्लेक्शन हम लोग करेंगे। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के भी हम लोग बड़ा हब बनाने के लिए हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो चुनाव के पहले हम लोग मैनिफेस्टो में इंक्लूड करेंगे। और अगर एक लाइन में अगर इसको सपना जाए, अगर देखा जाए, तो एक आम झारखंडी जो आखिरी पायदान पे बैठा हुआ है, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी पार्टियों ने कहा कि जब तक विकास आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा तब तक सपना अधूरा है। तो अब तक 23 साल के झारखंड में वो सारे सपने अधूरे हैं। हम लोग जेबी केसेस की तरफ से उसी अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सपनों का मैनिफेस्टो बनाएंगे। उसके दिल दिमाग में जो सपने हैं, जो उनकी आकांक्षा है, जो अपेक्षा है, उसी का प्रकटीकरण होगा मैनिफेस्टो के अंदर। मैनिफेस्टो की बात आती है तो सभी जो मतदाता रहते हैं, जैसे वोट देते हैं, वो लोग मैनिफेस्टो देखकर खुश हो जाते हैं, अरे इसी पार्टी को देंगे, इतना अच्छा काम करेगा, इस तरह का लाएगा। तो आप जो बोल रहे हैं कि क्या मैनिफेस्टो पे सही में जमीन स्तर में आप लोग उतरेंगे कि बाकी पार्टियां जैसे आजसू हुई, जेएमएम हुई, कांग्रेस हुई, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो रहती है, ठीक उसी तरह आप लोगों का मैनिफेस्टो तो रहेगा, लेकिन जैसे ही मैनिफेस्टो, जैसे कोई भी कहीं भी जाते हैं तो बाहर में अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर जाने के बाद वही हाल दिखता है। तो क्या जेबी केसेस जमीन पे उतर पाएगी? देखिए देव भाई, सबसे पहली बात, जो फॉल्स कमिटमेंट होता है आपके मैनिफेस्टो के जरिए, ये मोदी सरकार का 2 करोड़ का रोजगार, हेमंत सरकार के 5 लाख करोड़ का 5 लाख युवाओं को नौकरी, और बहुत सारी इस तरह का कम से कम इस तरह का जो कमिटमेंट है, इस तरह का मैनिफेस्टो जेबी केसेस का नहीं होगा। आप देख रहे हो कि मंचों के जरिए जेबी केसेस के वक्ता जो बात कर रहे हैं, वो कोई भी अनप्रैक्टिकल बात नहीं करते हैं, वो पलायन की बात करते हैं। देखो भाई, क्यों नहीं, जो पलायन कर रहे हैं युवा, आपको पता है कि लगभग 19-20 लाख युवा यहाँ से पलायन किए हुए हैं, उनकी घर वापसी नहीं होनी चाहिए क्या? और उनकी घर वापसी करने के लिए जो लीकेजेज है नौकरी में, जो अवसर में जो लीकेजेज है, जो नौकरी दूसरे लोग ये कर रहे हैं, अगर उन लीकेजेज को अगर बंद कर दिया जाए, तो आपको नहीं लगता है कि जो पलायन हुआ है वो रुकेगा या उसमें कमी आएगी? तो ये मैनिफेस्टो का हिस्सा होगा। ये अनप्रैक्टिकल है क्या? दूसरी बात है कि विस्थापन गलत मुद्दा है क्या?
जिस ढंग से भूमि का अधिग्रहण हो रहा है खनन को लेकर के, इंडस्ट्री को लगाने को लेकर के, और जिस ढंग से लोगों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है विस्थापन के नाम पर, सही पुनर्वास नीति नहीं है, सही नियोजन नीति नहीं है। तो अगर जेबी केसेस के लोग अगर आएंगे और अगर पुनर्वास नीति और नियोजन नीति को अगर सुदृढ़ करेंगे, एक पारदर्शी तरीके से बना करके लेके आएंगे, हम लोग तो साफ ये कहते हैं कि झारखंडियों के लिए पॉलिसी झारखंडी बनाएगा, कोई गैर झारखंडी नहीं बनाएगा, क्योंकि एक झारखंडी का दर्द जितना झारखंडी समझता है उतना कोई नहीं समझता है। इसलिए मैनिफेस्टो के अंदर हम लोग अनप्रैक्टिकल कमिटमेंट नहीं करने जा रहे हैं। कोई ऐसा वादा मैनिफेस्टो में नहीं होगा जिससे को वो पूरा करना मुश्किल हो। जेबी केसेस, सीधी सी बात, 14 लोकसभा है तो कितने लोकसभा क्षेत्र में आप लोग चुनाव में उम्मीदवार उतार रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि इसको लेकर के पार्टी के जो लोग हैं उनके बीच में अलग-अलग मतलब ओपिनियन है, और कुछ लोग का ये कहना है कि 4-5 सीटों पे लड़ा जाए और मजबूती से लड़ा जाए जिसमें कि 2-3 सीटें निकल जाएँ। कुछ लोगों का ये कहना है कि सभी 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएँ। तो आपको पता है कि बहुत जल्द जो केंद्रीय कार्यकारिणी है उसका घोषणा होने वाला है और केंद्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक भी होने वाली है। तो हमको लग रहा है कि ये गांडे उपचुनाव को लेकर के, लोकसभा को लेकर के और विधानसभा को लेकर के, गांधी उपचुनाव में सीट कैंडिडेट दे रहे हैं आप लोग? ये केंद्रीय, हमको लग रहा है कि जैसे टाइगर ने इशारा किया था और केंद्रीय अध्यक्ष ने भी कहा था कि गांडे में उम्मीदवार होगा, हम लोगों ने भी कई मंचों पर ये कहा है कि गांडे से उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन जब केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी तो अंतिम मोहर इस तरह के फैसलों पर वहीं लगेगी कि उम्मीदवार होगा या नहीं होगा, और जो भी उम्मीदवार होंगे कितनी सीटों पर लड़ना है, कौन कौन से उम्मीदवार है जो कहाँ कहाँ से लड़ेंगे, इन सब का खुलासा केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही संभव है। तो पहले आप लोग इंतजार कीजिए कि केंद्रीय कार्यकारिणी का बैठक हो और वहां पर इस तरह के मामलों पर, क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजन है, पार्टी का मतलब ये रिफ्लेक्शन होगा कि पार्टी अच्छा, क्या आप करने जा जेबी रही है। केसेस के प्रवक्ता है। जेबी केसेस बनी तो भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन 60-40 में, तो भाषाई विवाद जो थी, बाहरी भीतरी की, झारखंड की 9 भाषा की, अभी भोजपुरी कलाकार आपके खोरठा भाषी क्षेत्र, हजारीबाग जिला जहाँ खोरठा भाषी लोग हैं, वहाँ पर भोजपुरी कलाकार और भोजपुरी गीत संगीत गाने गाएंगे, तो वहाँ पर क्या जेबी केसेस इस पर क्या अपनी राय देती है? देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोगों ने इसका विरोध किया है। विरोध भी किया है कि जो हजारीबाग के सूरज कुंड में जो कार्यक्रम होने जा रहा है और जो संबंधित जो समिति है, समिति को भी ये कहा गया है, हम लोगों ने अनेक मंचों से उनसे आग्रह भी किया है कि आप हम लोग को कलाकार से परहेज नहीं है, या समग्र रूप से भाषा का परहेज नहीं है। भाषा का विरोध हम लोगों ने कहाँ किया था? नियोजन के मामले में किया था कि आप मान्यता मत दीजिए। किसी भाषा में अगर कोई गाता है तो विरोध उसका नहीं है, लेकिन जिस कलाकार को बुलाया गया है वो कलाकार कुख्यात है अश्लील गानों के लिए। तो हम लोगों को उस बात से ये परहेज है कि भोजपुरी भाषा में अश्लील गानों को गाने के लिए कुख्यात जो कलाकार है, उस कलाकार को इस कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए। बाकायदा आपके चैनल के माध्यम से जो समिति है उनसे भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि उनको हटा करके या उनको मना किया जाए कि वो इस तरह के कार्यक्रम में ना आए। बदले में जो झारखंडी कलाकार वहाँ है उनकी संख्या बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक जो विधा है हमारे झारखंड की लोक कला की, गायन और वादन की, नृत्य की, इन लोगों को शामिल किया जाए। अच्छा, अब बात आती है कि आप लोग का अभी तक पार्टी का नाम नहीं आया है, लोगो नहीं आया है, कब तक जनताओं तक ये पहुंचाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि इलेक्शन कमीशन में जो डॉक्यूमेंट भेजा गया है वो डॉक्यूमेंट अंडर कंसिडरेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर, और कुछ एक पॉइंट्स आए हैं पार्टी के पास, तो हम लोग उसका निराकरण कर रहे हैं और उस निराकरण को बाद उसको रिसबमिट किया जाएगा, और रिसबमिट करने के बाद जो पार्टी का रजिस्ट्रेशन है और पार्टी का जो लोगो है तो वो चीज़ पार्टी के पास भी होगा, और हम लोग झारखंड के लोगों को ये बता पाएंगे कि पार्टी का ये चुनाव चिन्ह है और आपको किस चुनाव चिन्ह पे बटन दबाना है, और जेबी केसेस के कार्यकर्ताओं को या जो उम्मीदवार होंगे उनको जिता करके भेजना है। ये आपने सुना, जेबी केसेस के प्रवक्ता हैं, विजय सिंह हैं, और ये जेबी केसेस को लेकर और साथ ही साथ जो खेसारी लाल यादव आ रहे हैं उनको लेकर अपने विचार दिए। इनका विचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं इस तरह की और नई वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, जय झारखंड।